आज का बहुत बड़ा सवाल, जंग होनी चाहिए या नहीं। हर घर में, हर रोड पे, हर गली पे आदमी अपने फ़ोन पे, टीवी पे ये बात देख रहा है, आपस में बात कर रहा है, पड़ोसियों से पूछ रहा है, दोस्तों से पूछ रहा है, बगल में बैठे पैसेंजर से पूछ रहा है कि क्या जंग होनी चाहिए या नहीं। देखो, एज अ ज़िम्मेदार नागरिक और आम नागरिक, और उससे भी ऊपर एज अ अनजाना मुसाफिर, अननोन ट्रैवलर, जो एक अनजाना मुसाफिर है, कहीं भी घूमता फिरता रहता है और घूमना चाहता है। मुझे घूमना पसंद है और इसलिए मैं तो चाहूँगा ही कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएं, और एक हो जाना चाहिए बिना किसी जंग के, बिना किसी मार काट के, बिना किसी इंसानी चीज़ों को तबाह किए, बिना किसी खून खराबे के एक हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि एक वॉर जो होता है वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन और डिज़ास्टर ही लेकर आता है, बदले में कुछ ख़ास मिलता नहीं है। हमारी हिस्ट्री में भी ये सब लिखा था, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, और आज भी बहुत सारे देश में हैं जो लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, किसी को कुछ ख़ास मिल रहा नहीं है, सिर्फ बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। और कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो पार्टीशन हुआ था किसी ज़माने में, वो होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त के हालात ऐसे होंगे कि ये ऐसा फ़ैसला लिया गया, उस वक्त हो सकता है बहुत ज़रूरी रहा हो पार्टीशन करना, बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंडिया से अलग अलग कर देना। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि जो फ़ैसला हमारे बुज़ुर्गों ने लिया अपने ज़माने में, वो आज भी सेम है, वो आज भी फ़ैसला रखे रहना ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरत और वक्त और हालात के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं और बदलते रहना चाहिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। जिस तरह से पहले कच्चे घर हुआ करते थे, आज ज़रूरत के हिसाब से उनको तोड़ा गया, पक्का घर बनाया गया। जैसे पहले लोग साइकिल से चला करते थे और फिर उसमें इंजन लगाकर बाइक बना दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त और हालात बदलते रहते हैं, टाइम के साथ इंसानों को भी बदलते रहना चाहिए। यही इंसानी उसूल है, यही फितरत है। और इंसान ना एक घर बना के रहने वाला नहीं है, वो हमेशा घूमता फिरता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी अच्छी जगह कभी ख़राब जगह। तो मेरे हिसाब से कि ये मेरे लिए तो अच्छा हो गई। तो जो फ़ैसला लिया गया था पार्टीशन का, उस फ़ैसले को फिर से लिया जा सकता है, रिकम्बाइनिंग का। और अगर बिल्कुल सच सच बोला जाए तो ये बात कुछ हद तक ठीक है। पता नहीं ठीक है कि नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन हमने जितना सोशल मीडिया में देखा, लोगों की बात सुनी, व्लॉग्स वगैरह देखे, न्यूज़ चैनल में देखा, तो उससे ये बात सामने निकल के आई कि जो आधे पाकिस्तानी है ना, आधे पाकिस्तानियों के दिल में आज भी हिंदुस्तान ज़िंदा है। कहीं ना कहीं वो लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बात बात में बोल जाते हैं, और आधे हिंदुस्तानियों के दिल में पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। क्योंकि एक इंसानियत के तौर पर, पड़ोसी के तौर पे, अब पता नहीं ये बात किस हद तक सही है, ये हमें नहीं पता, लेकिन आई थिंक कि ये जो चीज़ें हैं ये सही हैं। और अगर इस हाल में ये देखा जाए कि दोनों कंट्रीज़ एक हो जाती हैं तो बहुत बड़ी सुपर पावर बन सकती हैं। क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर है, तो डबल न्यूक्लियर पावर, आप सोचते हैं कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी जो पूरे वर्ल्ड पर एक वर्ल्ड लीडर की तरह पेश आएगी। और अगर बात करें ट्रैवलिंग की, क्योंकि मेरा चैनल ही है यूट्यूब का, अनजाना मुसाफिर, ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना, उसके ऊपर हम हैं शिया जो मुस्लिम का एक कास्ट है। तो हम लोगों का ईरान से काफ़ी ताल्लुक़ है। हम लोग ईरान अक्सर आना जाना चाहते हैं, क्योंकि वो दूर है, काफ़ी एक्सपेंसिव है फ़्लाइट से जाना और आना, इसलिए नहीं जा पाते हैं। लेकिन ईरान घूमने का शौक़ है। उस हाल में जब दो देश एक हो जाएंगे तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ईरान जाना, वहाँ घूमना। क्योंकि वो सिर्फ़ एक कंट्री नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने वाली। और उस हालात में जब पाकिस्तान इंडिया एक हो जाएंगे तो ईरान एक पड़ोसी देश रहेगा, नेबर कंट्री रहेगी, तो वहाँ जाना और आना काफ़ी आसान होगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पता होगा कि नेपाल जाना और आना कितना आसान है।
तो सेम वैसा ही होगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए। उसके अलावा पाकिस्तान में भी हमने सुना है कि बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें हैं घूमने वाली, हिल स्टेशंस हैं, क्योंकि डिस्प्यूट्स चलता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, तो इंडियन पाकिस्तान में आसानी से नहीं जा सकते और पाकिस्तानी भी इंडिया में आसानी से नहीं आ सकते। तो अगर एक हो जाएंगे तो आपको पता ही है कि हम तो घूमेंगे ही। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे कि गिलगित और हुंज़ा वैली, और उसके अलावा भी इस तरह और भी जगह हैं जहाँ घूमा जा सकता है और हम लोग के लिए बहुत नया रहेगा। मेरे स्टॉक में विश लिस्ट बन जाएगी जब वैसा होगा, तो ये सब चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी कि यहाँ भी चलना है, हुंज़ा वैली भी चलना है, ईरान भी चलना है। तो कुल मिलाकर मेरे लिए पर्सनली तो फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर दो देश एक हो जाते हैं तो। लेकिन अब वक्त और हालात क्या डिसाइड करेंगे, क्या होगा, ये तो हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन हमें ये लगता है कि जंग वंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया आज बड़ी मेहनत से इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी है कि पूरे वर्ल्ड को आज दिखा रही है। सब लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं, बड़े बड़े जगह इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है, जैसे आपने अभी हाल में देखा होगा गाला प्रीमियर और ये सब। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए। और अगर ऐसे में फ़ाइट होती है, लड़ाई होती है, तो इंडिया की इकोनॉमी तो गिरेगी ही गिरेगी, पाकिस्तान जो है वो भी ख़त्म ही हो जाएगा। क्या कहेंगे, अफ्रीका जैसा बन जाएगा इंडिया भी और पाकिस्तान भी। लेकिन अगर एक हो जाते हैं तो शायद अमेरिका, रशिया और चाइना जैसा ग्रो करे, ग्रोथ हो। तो हमेशा अच्छे के बारे में सोचना चाहिए कि एक हो जाए तो अच्छा है, बुरे के बारे में ना सोचें तो बेहतर है। तो बस आपकी तरह हम भी ये पीछे यूट्यूब पर देख रहे थे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल बहुत सारी बातें कर रहे थे, सब अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं लोग वहाँ जो है जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, LOC, कारगिल और बॉर्डर के एरिया में मिज़ाइल विज़ाइल क्या क्या हो रही है। तो ये सब तो हो ही रहा है, कोई उसमें झुठलाने वाली बात नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ बर्बादी है, पैसे का नुकसान है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक जो मिज़ाइल होती है, नॉर्मल सी मिज़ाइल बनने में 10 लाख रुपया के करीब लग जाता है, और जो अच्छी मिज़ाइलें होती हैं वो तो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, कई करोड़ तक की मिज़ाइलें होती हैं जो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। कितना पैसा होता है ना, 1 करोड़ रुपया या 20 लाख, 25 लाख जितने की एक मिज़ाइल बनती है। और ऊपर से अगर फाइटर जेट की बात करें तो वो तो 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ इस तरह के रेंज में आता है फाइटर जेट। तो कितना बड़ा लॉस हो जाता है एक फाइटर जेट जब गिरता है, जब एक मिज़ाइल गिरती है, या कोई भी अगर नॉर्मल से आर्म्स एंड एम्युनिशन होते हैं, गोली बारूद बम, ये सब कुछ सस्ता नहीं होता है। एक एक गोली बहुत महंगी होती है, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया एक एक गोली। जो एक गन 1 मिनट में हज़ारों गोली फायर करती है, तो वैसी गन कितने लोगों के पास है, कितने आर्मी है, कितनी गनें हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा नुकसान होता है जब एक वॉर होता है। ऊपर से आजकल टैंक वैंक और बहुत ही AI वाली चीज़ें आ गई हैं, तो उन सब कोई ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो हमें लगता है कि जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो क्योंकि गुजरात से हैं और गुजरात के लोग बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को पैसे से काफ़ी लगाव होता है, तो शायद उनको सोचना चाहिए और उनको शायद ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह से बात में आ जाए और कैसे भी करके एक हो जाए, ताकि पैसा बचे। पैसा वो बचेगा तो कहीं और यूज़ होगा, रोडें अच्छी होंगी, घर अच्छे बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अच्छा होगा, इकोनॉमी और ज़्यादा अच्छी होगी, 3 ट्रिलियन से ज़्यादा 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पर बंद। मिलेंगे अगली वीडियो में। So thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button. You can comment also. You can share this video, and please don't forget to subscribe my channel. Anjana Musafir. See you in the next video. Till then, goodbye.